हेलो दोस्तों। थंबनेल पे आप सभी ने देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वाटर वीक के बारे में। बेसिकली वर्ल्ड वाटर वीक, मैंने इसके बारे में कुछ दिन पहले न्यूज़ देखी, तो ये ख्याल आया कि आप सभी के साथ वर्ल्ड वाटर वीक के बारे में कुछ जानकारी शेयर कर ली जाए। क्योंकि प्रेजेंट में 25 से 29 अगस्त में वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसका आज लास्ट डे है, 29 अगस्त 2024, लोकेशन स्वीडन के अंदर। तो इसके बारे में आज हम छोटी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जानते हैं वर्ल्ड वाटर वीक क्या है। आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार इसके बारे में सुना होगा। तो आज हम इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड वाटर वीक क्या है। 2024 में वर्ल्ड वाटर वीक की थीम क्या रही है और कब से कब तक इसको कहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, किसके द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड वाटर वीक के बारे में कि 25 25 अगस्त से 29 अगस्त 25 अगस्त से 29 अगस्त में वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसका आज लास्ट डे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आज है 29 अगस्त। तो 25 अगस्त से वर्ल्ड वाटर वीक शुरू हो चुका है और आज 29 अगस्त वर्ल्ड वाटर वीक का लास्ट डे है। तो तारीख हमें यहाँ से ये याद रखनी है कि वर्ल्ड वाटर वीक 25 से 29 अगस्त के बीच में मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था, तो हम अगर इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो लोकेशन हमें देखने को मिलती है स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में, जो कि हमें स्वीडन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें वर्ल्ड वाटर वीक 2024 25 से 29 अगस्त के बीच में देखने को मिला। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं वर्ल्ड वाटर वीक आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि वर्ल्ड वाटर वीक 2024 की क्या थीम है। तो वर्ल्ड वाटर वीक 2024 की थीम है ब्रिजिंग बॉर्डर्स, यानी सीमाओं को जोड़ना। हिंदी में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, सीमाओं को जोड़ना। वर्ल्ड वाटर वीक 2024 की ये थीम रही है। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? हु ऑर्गेनाइज WWW, यानी वर्ल्ड वाटर वीक। वर्ल्ड वाटर वीक को कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो यहाँ पर हमारे सामने एक नाम निकल के आता है, सीबी। सीबी क्या है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन। स्टॉकहोम का ही एक इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट है, जो वर्ल्ड वाटर वीक हर वर्ष हर साल ऑर्गेनाइज करता है। 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो 25 से 29 अगस्त के बीच में हमें वर्ल्ड वाटर वीक देखने को मिला, जिसका आज लास्ट डे के रूप में निकल के आता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड वाटर वीक के बारे में। तो यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन है, पर मैंने हिंदी में भी आप सभी के लिए यहाँ पर मेंशन किया है। तो पहले हम इंग्लिश में देखते हैं, फिर हम बात करेंगे हिंदी में। इंग्लिश में हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाटर वीक क्या है। तो वर्ल्ड वाटर वीक 2024 विल फोकस ऑन द थीम ब्रिजिंग बॉर्डर्स, जैसे कि हमने अभी बात करी थी, सीमाओं को जोड़ना। वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या बात है? शांति और सुरक्षा के लिए जल सहयोग पर ध्यान देना। The theme invite participants to recognize the regional and global interconnectivity of communities and nations and underscores the importance of a collaborative efforts to achieve a peaceful, sustainable future. किसकी बात कर रहा है? क्या अचीव करने की बात करता है वर्ल्ड वाटर वीक? पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर को अचीव करने की बात करता है। वर्ल्ड वाटर वीक 2024 विल फोकस ऑन वाटर कोऑपरेशन फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। वाटर कोऑपरेशन किसके लिए? वाटर कोऑपरेशन में पीस और सिक्योरिटी के लिए वर्ल्ड वाटर वीक हमें देखने को मिलता है। अगर हम ब्रॉडेस्ट सेंस में बात करते हैं कि किस किस एरिया में हमें सिक्योरिटी और पीस की बात यहाँ पर देखने को मिलती है थ्रू वर्ल्ड वाटर वीक, तो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात यहाँ पर की गई है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इकोसिस्टम सिक्योरिटी की बात यहाँ पर की गई है, एनर्जी सिक्योरिटी देखने को मिलती है, एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग दिस एरियाज, यानी इन सारे एरियाज पर पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है वर्ल्ड वाटर वीक। तो यही सारी इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड वाटर वीक को सेलिब्रेट करने की। यही इसकी थीम है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें वर्ल्ड वाटर वीक के थ्रू इन सारे एरियाज में पीस एंड सिक्योरिटी डेवलप करना है, पीस एंड सिक्योरिटी को अचीव करना है। ये कौन करता है? तो हम बात करी थी कि सीबी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन, जिसकी थीम ब्रिजिंग बॉर्डर्स, यानी सीमाओं को जोड़ना। हिंदी में भी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में क्या बोलता है? विश्व जल सप्ताह 2024 का भविष्य, सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और साधारणीय भविष्य के लिए जल, ये इसकी थीम। ये विषय प्रतिभागियों और समुदायों को राष्ट्रों के क्षेत्रीय और वैश्विक इंटर
कनेक्टिविटी, इसका मतलब है इंटर कनेक्टिविटी, हिंदी में यहाँ पे गलत मेंशन है, वैश्विक इंटर कनेक्टिविटी को पहचानने के लिए आमंत्रित करता है और शांतिपूर्ण साधारणीय भविष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास के महत्व को रेखांकित करता है। विश्व जल सप्ताह 2024 अपने व्यापक अर्थों में शांति और सुरक्षा के लिए जल सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। किसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है? तो दो शब्द यहाँ से, दो वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट हैं, शांति और सुरक्षा। अगर हमें वर्ल्ड वाटर वीक के बारे में जानना है तो ये दो नाम हमें अपने साथ लेकर चलना है, शांति और सुरक्षा, यानी पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। आगे बात करते हैं, जैसे कि हमने इंग्लिश में देखा था कि किस किस एरिया में पीस और सिक्योरिटी की बात ये करता है, शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो मानव सुरक्षा हमने देखी थी, खाद्य एंड पोषण सुरक्षा, परिस्थितिक तंत्र सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, और इन क्षेत्रों के बीच संबंधों के लिए वर्ल्ड वाटर वीक बात करता है। तो ये था हमारा वर्ल्ड वाटर वीक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। ये टॉपिक हाल ही में मैंने कहीं पर पढ़ा था, तो सोचा आप सभी के साथ इसके बारे में छोटी सी जानकारी साझा कर ली जाए। लीजिए, अगर किसी एग्जाम्स में पूछ लिया तो इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आज प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर हिंदी में मेंशन है, तो ये इंग्लिश में, और इसके बारे में थीम जिसकी ब्रिजिंग बॉर्डर, सीमाओं को जोड़ना। कौन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है? तो सीबी, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन। कब हुआ ये? 25 से 29 अगस्त, जिसका आज लास्ट डे है। कहाँ पर हुआ? यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये हुआ है स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम लेन में, जो कि कहाँ पर है? स्वीडन में। कहाँ पर है? स्वीडन में। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमें बात करनी थी वर्ल्ड वाटर वीक के बारे में, जो कि 2024 वर्ल्ड वाटर वीक है। 25 से 29 अगस्त में सेलिब्रेट किया गया है ये वर्ल्ड वाटर वीक। इम्पोर्टेंट है भी और नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो अगर हम इसकी जानकारी ले लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही है, कोई हमारा नुकसान तो इसमें नहीं हो रहा है। इसके बारे में भी आज हमने कुछ नॉलेज गेन कर ली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।